अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाओ डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इमिग्रेशन टू तुर्की बाय फैसल शाह हमारी सीरीज़ वाओ डिजिटल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे आती है, वो आप देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये जनाब वीडियो नंबर 5A है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप तुर्किश नेशनैलिटी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कैसे ले सकते हैं। बेसिकली 2 किस्म के इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट की और 3 महीने के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल गया। इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको 5 साल रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। इन दोनों में फ़र्क है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो बताऊँगा। अगर बोर हों तो डबल स्पीड करके देख लें, कुछ स्किप ना करें, क्योंकि कुछ भी स्किप किया तो इसमें आपका नुकसान है। अच्छा जनाब, तुर्की का एक कानून है, लॉ नंबर 5901, जो कि 18 सितंबर 2018 को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके ज़रिए जो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की हैं उन्होंने ये अलाउ किया कि अगर कोई बंदा इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट तुर्की में कर ले, मकान ले ले या बैंक में डिपॉजिट रख ले या बिज़नेस खोल ले, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर तुर्की का पासपोर्ट या नेशनैलिटी लेने का अहल है। और 3 साल के लिए उसको वो इन्वेस्टमेंट रखनी है। 3 साल बाद वो उसको बेच दे, जो मर्ज़ी करे, उसका मसला है। वो पासपोर्ट उसके पास और उसकी बीवी और उसके डिपेंडेंट बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनके पास हमेशा रहेगा। ये कानून मैंने आपको बता दिया। अच्छा जनाब, अब कंडीशंस क्या हैं? जो भी मैं आपको आगे कंडीशन बता रहा हूँ, इनमें से अगर कोई एक भी आप पूरी कर सकते हैं, तो आप 3 महीने के अंदर तुर्किश पासपोर्ट ले सकते हैं। पहली कंडीशन जनाब है कि तुर्की के बैंक अकाउंट के अंदर $5 लाख या उसके बराबर लीरा उस वक़्त के रेट के हिसाब से आपको डिपॉज़िट करना है 3 साल के लिए, फ़िक्स डिपॉज़िट। $5 लाख अगर आज के हिसाब से मैं देखूँ, ₹150 का भी अगर मैं लगाता हूँ, तो यूँ समझिए कि 5 लाख साढ़े 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि आपको उनके डिपॉज़िट करने हैं उनके बैंक अकाउंट में, और उसका जो भी इंटरेस्ट सूद आएगा वो आप ले सकते हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद दूसरी जनाब जो मोस्ट फेमस है, जो अक्सर आप एड्स में भी देखते हैं, वो ये है कि अगर आप $2.5 लाख के बराबर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तुर्की के किसी भी शहर के अंदर, तो आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। आप अपनी जो पासपोर्ट है 3 महीने के अंदर ले सकते हैं। अब $2.5 लाख कितना बनता है, वक़्त के हिसाब से डिफरेंट होगा, बट अराउंड 4 सवा 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का आप मकान लें, 3 साल तक उसको रखें, भले उसको किराए पे दे दें, उसका किराया आपका, सालाना टैक्सेस देना आपके ज़िम्मे होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, पर कोई ऐसा नहीं कि छोटी सी दुकान खोल ली और वो आपको दे देंगे, नहीं। बिज़नेस ऐसा हो जिसमें कम से कम 50 तुर्किश शहरियों को आपने लीगल वर्क परमिट जॉब दी हो अपने पास। अब 50 तुर्किश शहरियों को मैं एक रफ़ आपको आइडिया दे देता हूँ। 50 तुर्किश शहरियों का मतलब ये है कि मिनिमम वेज चल रही है तकरीबन 2400-2500, 2500 लगा लें, और आपको 1000-1200 उनकी इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, यानी तकरीबन 4000 लीरा पर मंथ हर बंदे को आपने सैलरी देनी है। और ये 50 यानी कम से कम 2 लाख लीरा पर मंथ अगर आप सैलरीज दें, इतने बड़े पैमाने का आपका बिजनेस हो, तब आपको पासपोर्ट मिल सकता है। 2 लाख लीरा आजकल के हिसाब से ही पाकिस्तानी 40 लाख रुपए बनते हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है जिसमें आपकी सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी ही 40 लाख आप महीने की दे रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने का और बड़ी इन्वेस्टमेंट पे वो बिज़नेस होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद एक और चीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में होते हैं ना, बॉन्ड होते हैं, या यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में तो ये कि बॉन्ड लिए उस पर कुरानंदाज़ी भी होती है। तुर्की में ज़रा सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पे बॉन्ड्स की कुरानंदाज़ी नहीं होती। आप डॉलर या लीरा के बॉन्ड लेते हैं, और इसमें $5 लाख है। बॉन्ड लिया, उसमें कुरानदाज़ी नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट रेट, जैसे अपने वहाँ पाकिस्तान में नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उस टाइप का ये सर्टिफिकेट आपको देंगे, जिसमें हर महीने उसमें इंटरेस्ट एड अप होता रहेगा। 3 साल तक आपने उसको मेंटेन रखना है। $5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 7.5 करोड़ रुपए, तब भी आप पासपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, अगली जो जनाब आखिरी कंडीशन है इसकी, वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट फ़ंड रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं $5 लाख, तब भी आप ले सकते हैं। ये कुछ कंडीशन है, जिसमें सबसे फेमस जो होती है, क्योंकि सबसे कम है $2.5 लाख, वो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, तो उसको, उसकी बीवी को और उसके डिपेंडेंट बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनको पासपोर्ट मिल सकता है विद इन 3 मंथ्स। 3 साल तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा, उसके बाद वो निकाल सकता है। अच्छा जनाब, उसमें एक और बात ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है और उस पे कोई किराया आ रहा है, वो किराया आपका है, उसका गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं है। आपने बैंक में डिपॉज़िट कराया है, डिपॉज़िट पे जो भी उसका इंटरेस्ट बन रहा है, सूद बन रहा है, उसमें अक्युमुलेट हो रहा है, उससे भी गवर्नमेंट का कोई सरोकार नहीं आपको मिलेगा। आपको सिर्फ जो सालाना टैक्स है उस प्रॉपर्टी के एवज़ वो देना पड़ेगा, और अगर आप यूँ समझिए कि फ़िक्स डिपॉज़िट करेंगे, तो वो 15% टैक्स गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसमें से काट के ही आपको देती है, तो वो डज़न्ट मैटर। अच्छा जनाब, उसके बाद डिपेंडेंट बच्चे जो 18 साल से कम हैं, चाहे लड़की लड़का,
اور آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ پاسپورٹ لینے کے اہل ہوں گے اگر آپ یہ 4.5 کروڑ روپے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ کرمنل ریکارڈ چاہیے ہوگا، آپ کی بیسک ڈیٹیل چاہیے، آپ کا نیم، آپ کا سر نیم، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی پیدائش کا شہر، آپ کی ڈیٹ آف برتھ۔ اس کے بعد انہیں یہ بھی چاہیے آپ کے ملک سے کرمنل ریکارڈ، کہ آپ کوئی کرمنل تو نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں کی، کوئی فراڈ تو نہیں کیا۔ یہ کچھ بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائرڈ، اور پروسیس ٹائم 3 مہینے ہے اس کا، جس میں آپ کو 3 مہینے میں پاسپورٹ اور ID کارڈ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 سال کے اندر اندر وہ پراپرٹی بیچ دی تو آپ کی نیشنلٹی کینسل ہو جائے گی۔ اگر 3 سال پورے ہونے کے بعد بیچی تو وہ نیشنلٹی آپ کی ہے، آپ ساری زندگی اس کو رکھیں، اور آپ کے بچوں کو بھی ملے گی۔ آگے اگر آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے وہ ان کو بھی ملے گی، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بلڈ لائن کے ذریعے چلتی ہے، تو وہ ایک دفعہ ترک سٹیزن بن گئے، جب تک خود سے چھوڑی نہیں، آپ کی آگے 10 جنریشن بھی ہیں تو ان تمام کو وہ ملے گی۔ تو جناب یہ ہے اس ویڈیو کے اسکوپ میں۔ اگلی انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا جس میں آپ نارمل پراپرٹی لے کے کم پیسوں کی ذرا، تو اس سے بھی آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، وہ کیسے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ کام پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔